एक छोटे से गांव में एक नन्हा लड़का एडन रहता था। उसी चीजें जोड़ने और नए खिलौने बनाने का बहुत शौक था। एक दिन वो जंगल के करीब खेल रहा था कि उसे एक चमकदार चीज नजर आई। वो एक नन्हा सा रोबोट था। रोबोट धूल से अटा हुआ था। उसकी आंखें मुधम से जल रही थीं। एडन ने आहिस्ता से उसे साफ किया और उसके सीने पर मौजूद बटन दबाया। अचानक रोबोट की आंखें जगमगाने लगीं। हेलो, मैं ज़ीबो हूँ, रोबोट ने खुश दिली से कहा। एडन हैरान रह गया। वाह, तुम बोल सकते हो। मगर ज़ीबो थोड़ा उदास लग रहा था। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे याद नहीं कि मेरा घर कहाँ है। एडन मुस्कुराया। फिक्र न करो ज़ीबो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एडन ज़ीबो को अपने घर ले आया और उसकी टूटी हुए पर्जी ठीक कर दी। कुछ ही दिनों में ज़ीबो दौड़ने, कूदने और नाचने की काबिल हो गया। वो दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए और हर वक्त साथ खेलने लगे। एक रात सितारों को देखते हुए ज़ीबो बोला, एडन, मेरा घर बहुत दूर है। एक साइंसदान ने मुझे बनाया था, मगर मैं तूफान में खो गया। एडन जानता था कि अब उसे क्या करना है। अगली सुबह उसने अपनी खिलौनों की पर्जी जोड़कर एक छोटा सा रॉकेट बनाया। चलो ज़ीबो, तुम्हारा घर ढूंढती हैं। वो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से गुजरी। रास्ते में उन्होंने बातें करने वाली परिंदों से मुलाकात की, एक खोई हुई किसी की मदद की और छोटी चिवंटियों के लिए एक पल भी बनाया। बालाखिर वो एक बड़ी घर पहुंची जहां एक दियो हेकल दौरबीन रखी थी। एक बूढ़ा साइंसदान बाहर खड़ा था। जैसे ही उसने ज़ीबो को देखा, वो हैरत से बोला, ज़ीबो, तुम वापस आ गई। ये वही साइंसदान था जिसने ज़ीबो को बनाया था। वो खुशी से ज़ीबो को गले लगाने लगा। एडन खुश था, मगर थोड़ा उदास भी। मैं तुम्हें याद करूंगा ज़ीबो, ज़ीबो मुस्कुराया। दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, एडन। साइंसदान ने एडन को एक छोटी सी चमकदार घड़ी दी। ये तुम्हें ज़ीबो से बात करने में मदद देगी जब भी तुम चाहो। एडन ने हाथ हिलाया और ज़ीबो अपने घर में चला गया। इस रात जब एडन सितारों को देख रहा था, उसकी घड़ी चमके। हेलो एडन, ये ज़ीबो था। एडन हंस पड़ा। उनकी दोस्ती का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी। खत्म शब्द